रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 क्लास 8 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो देखते जाइए, सबसे पहले डिफिनीशन आएगी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है जी? जब आप दो या दो से ज़्यादा रेशो लेते हैं और उसका कंपैरिजन करोगे तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को इस तरह 4 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखेंगे, देखते जाइए। मान लो कि आपने दो रेशो लिए, एक रेशो ए रेशो बी लिया, एक रेशो आपने सी रेशो डी लिया। क्या लिया जी? सी रेशो डी लिया। ये हमने दो रेशो ली। ये आपकी फर्स्ट रेशो हो गई, ये आपकी सेकंड रेशो हो गई। अब हम इसको प्रोपोर्शन में किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे ए रेशो बी, फिर आपने 4 डॉट डालने हैं इस तरह, फिर लिखोगे सी रेशो डी। यहां तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब इस रेशो का मतलब होता है डिवीजन, तो इसका मतलब होगा कि ए डिवाइड होगा बी। यहां पे जो दरमियान में प्रोपोर्शन आ गई इसको बोलते हैं इक्वालिटी। फिर आपने इस रेशो को लेना है सी के नीचे डी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो ए डी बनेगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या बनेगा? आपका बी सी बनेगा। यानी आपका प्रोपोर्शन हमेशा इस तरह मैथमेटिक्स देगा आपको। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं जी। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट है क्या? देखते जाइए कि ये इंपॉर्टेंट नोट में क्या बता रहा हूं आपको। अगर मैं लिख दूं ए रेशो बी लिख दूं, फिर मैं लिख दूं प्रोपोर्शन इस तरह, ये प्रोपोर्शन मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिखा सी रेशो डी। अब क्या होगा? अब अगर आप इन दोनों को, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। पॉइंट क्लियर हो गया जी? अब इसके अंदर ये वाला जो होगा ये होगा मीन, दरमियान वाले को मीन बोलते हैं, और जो लास्ट इन फर्स्ट है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं जी। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आगे आगे देखें, सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। फर्स्ट और लास्ट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स वैल्यू। जबकि दरमियान वाली while second and third is called mean value। उसको क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू बोलते हैं। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की। अब देखिए, अब हमने एक और पॉइंट आपको डिस्कस करके देना है जी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। इसका मतलब क्या है जी? अगर आप अपनी प्रोपोर्शन ले ले ए रेशो बी इक्वल था सी रेशो डी के साथ, फिर मैंने इसको इस तरह लिख दिया ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये उधर मल्टीप्लाइड ये उधर मल्टीप्लाइड, तो ए डी इक्वल आ गया बी सी के। अब देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन है। सिंपल सा पॉइंट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी इसके टाइप्स की तरफ। देखिए, प्रोपोर्शन के कितने टाइप है? 3 टाइप है। एक को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, एक को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, जबकि दूसरे को क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड प्रोपोर्शन। एक एक करके सीखते हैं। पहले जाते हैं जी डायरेक्ट के ऊपर कि ये डायरेक्ट होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट क्या है कि अगर आपने एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया तो रिजल्ट में दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर आपने एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया तो रिजल्ट में आपके पास दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज आएगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको इस तरह समझते हैं जी। मतलब यह है कि इंक्रीज के साथ इंक्रीज है, ठीक है जी, इंक्रीज के साथ क्या है? इंक्रीज है, जबकि डिक्रीज के साथ डिक्रीज है। डिक्रीज के साथ क्या है? डिक्रीज है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी इसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल 1 किसकी एग्जांपल है? डायरेक्ट की। देखिए, कितने ज्योमेट्री बॉक्स है? 6 ज्योमेट्री बॉक्स है
उसका रुपया कितना बनता है 1500, यानी 6 के साथ कितना है 1500। पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या किया, अब आपने ज्योमेट्री बॉक्स बढ़ा दिए, यानी ज्योमेट्री बॉक्स आपने 18 कर दिए, तो जाहिर बात है इसका रुपया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। दोबारा रिपीट करके दे रहा हूं जी, दोबारा रिपीट करके दे रहा हूं कि जब आप क्या करते हैं जी, पहले 6 ज्योमेट्री बॉक्स थे, उसका रुपया बन रहा था 1500, फिर आपने ज्योमेट्री बॉक्स बढ़ा दिए, और तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में हम फाइंड करते हैं जी। अब हम देखेंगे, पहले हम ज्योमेट्री बॉक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स। ये मैंने ज्योमेट्री बॉक्स लिख दिया, आपके सामने है जी। ये आपके क्या हो गए जी, ज्योमेट्री बॉक्स हो गए। इधर रेशो में इसके साथ प्राइस है, क्या लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, पहले ज्योमेट्री बॉक्स, कितनी ज्योमेट्री बॉक्स है, 6 ज्योमेट्री बॉक्स है, और उसका रुपया कितना बनता है 1500। अब आपको 18 ज्योमेट्री बॉक्स गिवन हो गए, कहते हैं कि इसका रुपया कितना बनेगा, मान लो कि वो मैंने क्या कंसीडर कर दिया, एक्स को कंसीडर कर दिया। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया जी, यहां तक तो सबको क्लियर होगा जी। यानी ये आसान आसान से सवाल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, अब आपका सिंपल सोल्यूशन, इन दोनों को सेम सेम को रेशो में लोगे, यानी 6:18 आएगा। फिर ये 4 डॉट आएंगे, ये मैंने 4 डॉट डाल दिए। फिर आपने इन दोनों को रेशो में डालना होगा, 1500:x आएगा। अब आप देखें, अब आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 6x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर आएगी इक्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ मीन, 18 ज़रबे 1500। पॉइंट क्लियर जी। अब मुझे x चाहिए, तो मैंने 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 6 और 6 कैंसिल, तो 6 3 18 होता है, तो ये मल्टीप्लाइड होगा 3 0 0, 3 0 0, 5 3 15, 3 1 3, 3 जमा 1 4, ये आपका प्राइस आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इधर ये इंक्रीज होगा, इसकी प्राइस कितनी हो गई, 4500, 45,000 आ गई। इसका मतलब है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ऊपर, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है जी। किसकी एग्जाम्पल है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। अब इसको समझते हैं जी कि ये किस तरह हम समझेंगे इस चीज को। अब आप देखते जाइए, 8 पेयर ऑफ शूज है, कितने पेयर है, 8 पेयर ऑफ शूज है, और उसका रुपया बनता है इतना 2400। फिर कहते हैं प्राइस को फाइंड कर दे, यानी प्राइस तो इधर लिखा है ना, तो इसकी जगह मैं एक्स डालूंगा। कितने 3 पेयर है, ये पेयर है। अब आप इस एग्जांपल को, पहले ये डायरेक्ट का क्यू है, देखिए जब 8 था तो इतने रुपया बनते थे, अब शूज की तादाद कम हो गई तो रुपया भी क्या आएगा, इसका कम होगा। यानी ज्यादा के साथ ज्यादा, कम के साथ कम को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से इसको सोल्यूशन लेते हैं। हमने पहले लेना होता है पेयर ऑफ शूज, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ शूज लिखेंगे, फिर इस तरह 2 डॉट डालेंगे, फिर हम लिखेंगे प्राइस। अब इस साइड पे सारे शूज आएंगे। अब देखिए शूज कितने हैं, पेयर ऑफ शूज 8 पेयर ऑफ शूज है, ठीक है जी। फिर कितने पेयर ऑफ शूज है, 3 पेयर ऑफ शूज है, और 8 पेयर ऑफ शूज की तादाद वैल्यू कितनी है, 2400। लेकिन 3 के साथ प्राइस मालूम नहीं है, हम क्या डाल देंगे, एक्स को डाल देंगे। अब देखिए सेम का रेशो होगा, यानी इन दोनों का रेशो आएगा। फिर आपने ये 4 डॉट डालने हैं, फिर 2400 रेशो में क्या आएगा, एक्स आएगा। यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, प्रोडक्ट, फिर इक्वालिटी, ये प्रोपोर्शन मतलब इक्वालिटी, प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब फिर आप 8 से डिवाइड कर दे, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो x की वैल्यू 8 1 8, 8 3 24 होता है। फिर ये 3000 आएगा, 3000 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 9000 आए, इसका आंसर होगा। इतनी प्राइस आएगी 3 शूज की। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। यानी सिंपल नोट कर ले कि ज्यादा के साथ ज्यादा, कम के साथ कम को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं जी। अब आते हैं अलजेब्राइक इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको सीखते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम एक क्वांटिटी x लेंगे, ये हमारी होगी फर्स्ट क्वांटिटी, ये हमारी क्या हो गई जी, फर्स्ट क्वांटिटी। एक हमारी अनदर क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी आएगी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब जब आप इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखेंगे तो फिर आप लिखोगे x, क्योंकि हमने क्या लेना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे x और ये वाला सिंबल डाल देंगे इस तरह, इसको उल्टा, जिसको अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है जी। फिर इसकी दूसरी साइड पे लिखेंगे y, फिर आप लिखोगे x लिखोगे, फिर जब आप इसको हटाओगे दरमियान से फिर इक्वलिटी आएगी, फिर इधर आएगा कांस्टेंट, फिर साथ में y। अब यहां पे जो कांस्टेंट आएगा इसको k बोलते हैं, यहां पे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, k। तो x इक्वल टू k और साथ में y। सिंपल सा रिजल्ट आ गया जी इसका। यहां तक पॉइंट क्लियर जी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्या हो गई जी, मैथमेटिक्स हो गई। अब एक और एग्जांपल आ रहा है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इसको सीखते हैं एक एक करके। अब आपने टेबल के इस पार्ट को फिल करना है, यहां पे खाली जगह है, इस खाली जगह में हमने वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। कि अब क्या आएगा, 2 बनाना है, उसका आर एस कितना बनता है, 8। 4 बनाना हो गए, कितना आर एस बनता है, 16। यानी ये ज्यादा हो रहा है, जब बनाना ज्यादा हो रहा है तो प्राइस भी ज्यादा हो रही है। तो कौन सी एग्जांपल हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अब इसको किस तरह सीखते हैं, अब देखते जाइए कि इसको सीखते किस तरह। अब देखिए, पहले 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है, 4 आता है। फिर इसी 2 के साथ अगर आप देखें, जब 6 आएगा तो 3 मल्टीप्लाइड हो रहा है। फिर इसी 2 के साथ अगर मैंने 8 लेके आना है तो मैं क्या मल्टीप्लाइड करूंगा, 4। अगर मैं इसी 2 के साथ 10 लेके आना है तो मैं क्या मल्टीप्लाइड करूंगा, 5। अगर मैंने 12 लेके आना है तो मैंने इसी 2 के साथ कितना मल्टीप्लाइड करना है, 6। जिस तरह पैटर्न आपने ऊपर यूज किया, अब नीचे वाले के ऊपर ये यूज करते हैं। अब देखिए, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड हो चुका है कि 16 आया, 2। फिर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड कर दूं, यानी एक एक, जैसे ऊपर पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब आपने एक और मल्टीप्लाइड करना है, फिर 3 मल्टीप्लाइड होगा, कितना होगा, 24। फिर आगे 8 के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा, 32। फिर आगे 8 के साथ 5 मल्टीप्लाइड होगा, कितना होगा, 40 आएगा। फिर आगे 8 के साथ कितना मल्टीप्लाइड होगा, 6 मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा, 48 आएगा। सिंपल तरीके से हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दिया जी। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया जी यहां तक। अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर कि इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या। अब देखिए, अब आपने 2 क्वांटिटी लिए, मतलब ये क्वांटिटी, मतलब ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई, मैंने फर्स्ट क्यू लिखा। फिर ये आपका सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड क्यू लिखा। अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, फर्स्ट को इंक्रीज कर रहे हो, तो दूसरा आपके साथ डिक्रीज हो रहा है, या इसको डिक्रीज कर रहे हो तो सेकेंड आपके साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। बिल्कुल सिंपल हो गया जी यहां तक। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जी। ये एग्जाम्पल इनवर्स की है, किसकी एग्जाम्पल है जी, इनवर्स की। सॉल्यूशन देखते जाइए। अब देखिए, कितने वर्कर है, 30 मजदूर है। इन अदर वर्ड, वो 30 वर्कर है, कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन 10 डेज। वो एक घर को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मतलब ये होगा कि 30 के साथ 10 लिखोगे। अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि अगर मैं डेज को, मैं वर्कर को इंक्रीज कर दूं, वर्कर को मैंने इंक्रीज कर दिया, ये 15 आएंगे। पहले 30 वर्कर थे, तो जाहिरी बात है कि ये इंक्रीज थे, अब इसमें डिक्रीज आ गया, तो इधर इंक्रीज आएगा। इधर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ये नहीं, इधर क्या आएगा, इंक्रीज। यानी ये कौन सी प्रोपोर्शन की एग्जांपल होगी, इनवर्स की एग्जांपल आएगी। बहुत ही सिंपल, बढ़िया हो गया जी। अब इसको लेते हैं एग्जांपल से समझते हैं जी। सॉल्यूशन देखिए, पहले आपने ऊपर लिखने हैं वर्कर, मैंने वर्कर लिए, फिर मैंने रेशो डाला, फिर मैंने डेज कर दिया। ठीक है, कितने वर्कर है, 30 वर्कर है। फिर कितने वर्कर है, 15 वर्कर है। 30 वर्कर कितने दिनों में, 10 दिनों में। फिर हमें पता नहीं कि कितने डेज में, 15 वर्कर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, हम इसको क्या लेंगे, एक्स लेंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो आप इन दोनों का रेशो लेते हैं। इस तरह तीर मैंने डाला, 30 रेशो 15। फिर ये 4 डाट आएंगे, फिर ये उल्टा होगा, ये क्या होगा, उल्टा होगा। यानी x रेशो क्या आएगा, 10 आएगा।
अब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे, 15 मल्टीप्लाइड होगा x के साथ, फिर इक्वालिटी 30 मल्टीप्लाइड होगा 10 के साथ। 15 हमें x चाहिए, 15 से डिवाइड कर दोगे, 15 और 15 कैंसल, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है जी, तो 20 2 मल्टीप्लाई 10 से क्या आएगा 20 डेज में। अब देखिए डेज इंक्रीज हो गए, ये डिक्रीज था, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल होगी। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। देखते जाइए, हमने दो क्वांटिटी लिए, एक आपकी x हो गई, ये आपकी फर्स्ट q हो गई यानी फर्स्ट क्वांटिटी। आपने एक और क्वांटिटी लेनी है सेकंड क्वांटिटी यानी सेकंड q। अब इनवर्स क्या होता है कि जब इस तरह लिखते हैं x, फिर ये वाला साइन डालते हैं, फिर एक को उल्टा करते हैं यानी दूसरी को उल्टा कर देते हैं y को। यहाँ तक क्लियर जी? अब आपने क्या करना है, x लेना है, इसको दरमियान से हटा लेना है, तो इक्वालिटी आएगी। इधर क्या आएगा कांस्टेंट, फिर 1/y, और इधर कांस्टेंट हम k डालते हैं, तो हमारा रिजल्ट होगा कि x इज इक्वल टू k 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा k/y। सिंपल सा रिजल्ट आ गया जी इसका। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एक इसके साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब एग्जाम्पल को देखें, अब एग्जांपल देखिए, अ पार्सल कंपनी हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ पार्सल टू डिलीवर। एक कंपनी है, कुछ ने कुछ पार्सल को कहीं पे डिलीवर करना है। अब पहले क्या है, 36 पर्सन है, वो कितने डेज लेते हैं, 12 डेज लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ। 36 में नंबर ऑफ पर्सन ऊपर लिखोगे, इधर टाइम टेकन लिखोगे। 36 बंदे थे, कितने दिन लिए एक कंपनी से उसने किसी पार्सल को डिलीवर करने के लिए, कितने दिए, 12 दिन लिए। फिर पर्सन कम हो गए तो जाहिर बात है कि अब डेज ज्यादा होंगे, तो ये कौन किसकी एग्जांपल होगी, इनवर्स की। किसकी एग्जांपल हो जाएगी, इनवर्स की। अब बंदे और कम हो गए, जब बंदे और कम हो गए तो डेज भी आपके साथ ज्यादा लगेगी, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, इनवर्स की। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि इधर 36 के साथ 1/2 मल्टीप्लाइड हो चुका है, फिर 18 के साथ, या इस तरह कह सकते हैं कि 36 18 से डिवाइड हो चुका है, 36 2 से डिवाइड हो चुका है, फिर 18 2 से डिवाइड हो चुका है। ठीक हो गया जी। सिमिलरली नीचे किस तरह होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड हो चुका है, 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है। यानी सेम क्वांटिटी जो डिवाइड हो रही थी वो नीचे वाले में मल्टीप्लाइड हो गई। ये सिंपल इसकी हमने क्या कर दी, रिजल्ट बता दिया जी इसको। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट एक और प्रोपोर्शन को। अब अगर हम इसका ग्राफ सीखना चाहते हैं, अगर आपने ग्राफ बनाना हो तो आप सिंपल इस तरह एक्स वाई प्लेन लोगे। ठीक है जी, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। फिर इधर लिखोगे 0, ये आपका 6, ये आपका 12, ये आपका 24, ये आपका 30, ये आपका 36। ये नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इस साइड पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक हो गया जी। ऊपर क्या आएंगे, ऊपर टाइम टेकन आएगा, सॉरी इधर टाइम टेकन आएगा, इन टाइम टेकन ठीक है। ठीक है जी, ऊपर आएंगे नंबर ऑफ पर्सन। अब पहले देखते जाइए, पहले क्या है जी, 36 बंदे हैं, तो 36 ये बंदे हो गए जी, यहाँ पे 36 बंदे हो गए। कितने आपके हैं, ये 12 हो गया। ठीक है जी, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया, ये 48 हो गया। 36 बंदे कितना टाइम कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका इधर आएगा, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। फिर बंदे हमने कम कर दिए, 18 बंदे कर दिए, तो 6 12 दरमियान में एक 18 भी आएगा। तो 18 बंदे किए, कितने दिन ले रहे हैं, 24, तो ये आपका 24 होगा, ये आपका दूसरा पॉइंट आएगा। फिर हमने और बंदे कम किए, 9 बंदे किए, 6 और इसके दरमियान 9 आएगा, इधर 9 किया तो 48 आएंगे, 48 इधर होगा। अब इसको मिला लेते हैं जी, इन सारों पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये कम हो रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी एक इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, इनवर्स की एग्जांपल। अब देखिए, अब हम डिफाइन करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन को। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है, जिसमें आपके पास क्या हो, ये एक रिलेशनशिप होता है जी बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन। यानी जब आप पहले रेशो को आप कंपेयर करते थे, अब आप प्रोपोर्शन को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा। अब इसके सोल्यूशन का तरीका सीखते हैं। इसके सोल्यूशन के तरीके 2 है जी। अगर क्या हो कि क्वांटिटी 1 और 2 में डायरेक्ट हो, इधर आपको क्या रिलेशन हो, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, इन दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, इन दोनों के दरमियान भी क्या हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, तब आप क्या करोगे। अब आप सिंपल तरीका ये सीख लो कि अब आपने इन सारों को मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है जी, यानी ACX, फिर आपने डालना है इक्वालिटी, फिर आपने आगे क्या करना है, इन सारों को मल्टीप्लाइड करना है, ये वाला डायरेक्शन,
यानी बी, डी और ई। ये सिंपल तरीका आएगा, इससे आप एक्स को आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने एक्स निकालना हो या कोई और चीज निकालनी हो। मेथड 2 की तरफ आते हैं। मेथड 2 यानी अब मेथड 2 को डिस्कस करेंगे कि मेथड 2 अगर क्या हो। ये मैंने मेथड 1 डिस्कस किया, अब मैं मेथड 2 डिस्कस करूंगा। अब मैं इसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी हटाऊंगा इधर से क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है। अब क्या है, अगर क्या हो कि क्वांटिटी 1 और 2 में डायरेक्ट वेरिएशन हो, यानी क्या हो, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट हो, यानी ये इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट आ जाए, और क्वांटिटी 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3 और 1 मिनट। अब देखिए, अब क्वांटिटी 1 और 3 के दरमियान अगर डायरेक्ट हो, इन दोनों के दरमियान क्या हो, डायरेक्ट रिलेशन आ जाए। तो पहले तो इसको लिखते हैं किस तरह। पहले ये वाली रेशो आपने उठानी है जी, ए रेशो बी आएगा, पॉइंट क्लियर जी। फिर क्या आएगा, सी रेशो डी आएगा, फिर आ जाएगा ई रेशो एक्स आएगा। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब क्वांटिटी 1 और 3 के दरमियान डायरेक्ट है, क्वांटिटी 1 और 3 के दरमियान क्या है, डायरेक्ट है, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जी, ये और ये इस दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी तीर जब मैं इस तरफ करूंगा तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल होगी। लेकिन क्वांटिटी नंबर 2 और 3 के दरमियान इनवर्स है, क्वांटिटी 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान 2 आपका, यानी ये देखिए अब हम इसको उल्टा करेंगे, यानी सी से किसकी तरफ जाएंगे, डी की तरफ, ये इस तरह हो जाएगा। तो ये इस तरह कि इन दोनों के दरमियान, तो अब आप क्या करोगे, ए डी एक्स लोगे, ए डी यानी इस तरह, फिर इस तरह, ए डी एक्स, फिर इक्वल होगा किसके साथ, इक्वल होगा बी सी ई के साथ। इसका एक सिंपल शॉर्टकट तरीका है जी। इस तरह इसके कुछ और मेथड भी है, वो भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह काइंडली बेस्ट विशेस, गुड लक।